बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करें। डिजिटल अरेस्ट पर एमएचए के सूत्रों के हवाले से खबर। डिजिटल अरेस्ट रोज करीब 6 करोड़ की ठगी, 10 महीने में 2140 करोड़ की ठगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ईडी, सीबीआई, आरबीआई और पुलिस बनकर ठगी की जो इस वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम से हो रही ठगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां डिजिटल अरेस्ट पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और साइबर क्रिमिनल्स लोगों को ठगने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और इसमें से एक तरीका जो इन दिनों काफी चर्चा में है वो है डिजिटल अरेस्ट। देखिए, एमएचए साइबर विंग I4C के सूत्रों के मुताबिक इस तरीके का इस्तेमाल करके जो स्कैमर्स हैं वो हर दिन जो हैं वो करीब 6 करोड़ रुपए की ठगी कर रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ अक्षय हमारे साथ जुड़ गए। अक्षय, डिजिटल अरेस्ट जो कि ऐसा कोई शब्द नहीं, लेकिन इसके शिकार जो आज लोग हो रहे हैं। अब देखिए, एक आंकड़ा जो बता रहा कि करीब 6 करोड़ की ठगी हो रही है और 10 महीने में 2140 करोड़ लोगों के साथ ठगी। तो शायद अक्षय के पास आवाज नहीं जा रही, हम उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसे 10 महीने में 2140 करोड़ की ठगी हुई है। ईडी, सीबीआई, आरबीआई और पुलिस बनकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम से ठगी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। साइबर क्रिमिनल्स लोगों को ठगने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और इसमें से एक तरीका जो कि इन दिनों काफी चर्चा में है वो है डिजिटल अरेस्ट। और देखिए, डिजिटल अरेस्ट का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी किया गया। उन्होंने लोगों को सतर्क किया कि देखिए, डिजिटल अरेस्ट का कोई ऐसा शब्द नहीं है। कभी भी जो जांच एजेंसी है आपसे डिजिटली पूछताछ नहीं कर सकती है। ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने 3 मंत्र दिया और ये पूरी जानकारी भी उन्होंने जब मन की बात वो कर रहे थे तब पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से ये शेयर किया गया। अब देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एमएचए साइबर विंग के सूत्रों के मुताबिक इस तरीके का इस्तेमाल करके जो स्कैमर्स हैं वो हर दिन 6 करोड़ रुपए की ठगी कर रहे हैं। और स्कैम के इस तरीके के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। और स्कैमर्स ने इस साल मात्र 10 महीने में 2140 करोड़ रुपए की ठगी डिजिटल अरेस्ट के तरीके से किया है। और इसी खबर पर अभी तक अपडेट के साथ अक्षय हमारे साथ जुड़ गए। अक्षय, डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द नहीं, लेकिन अब हम लगातार देख रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट के जरिए किस तरह से लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है और जो आंकड़ा सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला। निश्चित रूप से डिजिटल अरेस्ट की बात करें तो ये अगर साल भर पहले की बात की जाए तो सुनने में नहीं आता था, लेकिन हाल की घटनाएं बताती हैं कि डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि कई जगहों से, भारत में भी और विदेशों से भी लगातार जो फ्रॉड हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अपने शिकंजे में लिया जा सके, साइबर ठगी उनसे किया जा सके और उनसे पैसे वसूले जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले अपने मन की बात कार्यक्रम में भी इसका जिक्र किया था और किस तरह से अधिकारी बन करके लोगों को जो फ्रॉड हैं वो शिकंजे में अपने ले रहे हैं, पैसे उनसे ऐंठ रहे हैं। इसको लेकर के गृह मंत्रालय ने एक कमेटी का भी गठन कर दिया है, जिसकी जो अध्यक्षता है वो इंटरनेट सिक्योरिटी एमएचए प्रवीण वशिष्ठ जो आईपीएस बनाए गए आईपीएस हैं 1991 बैच के, उनकी अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी का गठन भी किया गया है, वो जो तमाम मामलों को देखेगी। अगर बात करें तो कई जगहों से, खास करके वियतनाम, म्यांमार ऐसे इलाके हैं जहां से जो साइबर फ्रॉड है लोगों को अपने शिकंजे में ले रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि हर रोज़ की अगर बात करें तो लगभग 6 से 7 करोड़ 8 करोड़ तक ये पूरा मसला जा रहा है, जहां पर कि लोगों से साइबर ठगी के जरिए, साइबर फ्रॉड के जरिए ठगी की जा रही है। अब उसको जो एमएचए की जो हाई लेवल कमेटी है उसको देख रही है। ये कहा जा रहा है कि राज्यों को भी इस बारे में सूचित किया गया है और
ये कहा गया है कि इसको कैसे रोकथाम किया जाए, इसको किस तरह से जिस तरह से बढ़ावा मिला है उसको रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय किए जाए, उससे सजेशंस में मांगे गए हैं। ये माना जा रहा है कि इंटरनल सिक्योरिटी निश्चित रूप से इस एमएसए की वो पूरी मसले को देखेगी राज्यों से रिपोर्ट आने के बाद, और उसके अलावा जो सुरक्षा एजेंसियां और हैं, चाहे सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, ये ऐसे जो एजेंसियां हैं, जो सेंट्रल एजेंसियां हैं, उनसे भी इनपुट मंगाए जा रहे हैं। कोशिश सरकार की ये है कि साइबर फ्रॉड की जो घटनाएं हो रही हैं उसको मिनिमाइज किया जा सके, उसको खत्म किया जा सके, और जिस तरह से डिजिटल अरेस्ट में लगातार लोगों को फंसने का सिलसिला जारी है, उसको किस तरह से खत्म किया जा सकता है, उस पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। ये माना जा रहा है कि जल्द ही कड़े कदम सरकार उठा सकती है। हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया गया है, और जिनको बनाया गया है इंटरनेट सिक्योरिटी में विशेष सचिव कह सकते हैं, तो उनको एक बड़ा अनुभव भी रहा है कि वो किस तरह से सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर के कोऑर्डिनेशंस के साथ, खास करके आतंकवाद के क्षेत्र में और इंटरनल सिक्योरिटी के रूप में उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है, ऐसी सूचनाएं मिल रही है। प्रवीण वशिष्ठ आईपीएस हैं और उनके नेतृत्व में ये जांच की जा रही है। देखना दिलचस्प ये होगा कि कब तक रिपोर्ट सबमिट होती है राज्यों की, और उसके बाद क्या कुछ इनपुट आने के बाद किस तरह से आगे कार्रवाई बढ़ती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चिंता का सबब है, और इसी बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया था कि डिजिटल अरेस्ट की जो घटनाएं बढ़ रही हैं वो निश्चित रूप से चिंता का सबब है, न सिर्फ साइबर फ्रॉड के लिए बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी। इसीलिए हाई लेवल कमेटी का गठन और उसके बाद आने वाले समय में जो इनपुट मिलेंगे उस पर किस तरह से कार्रवाई होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। रंजना, बिल्कुल अक्षर, देखिए एमएचए साइबर विंग को इस साल अक्टूबर तक का हम अगर जिक्र करें तो डिजिटल अरेस्ट के जो केसेस है वो 92,334 है, और ये आंकड़ा बता रहा है कि किस तरह से ये केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और लोग इसका शिकार हो रहे हैं। अब ये जरा समझाए कि राज्य सरकार और सरकार किस तरह से समन्वय बनाकर इसे रोकने की कोशिश कर रही है, ताकि जो लोग हैं वो इस शिकार से बच सके, उनका नुकसान कम हो। क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इसका जिक्र किया था, कहा कि अगर आप इसके शिकार हो जाते तो तुरंत जो है 1930 पर कॉल करें। देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि हाई लेवल कमेटी इसीलिए गठित की गई क्योंकि ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, और सोशल मीडिया का ये क्योंकि दौर है, जो ठगी हो रही है वैसे ही हो रही है। विदेशों से अब संपर्क करना आसान हो जा रहा है। आपने देखा होगा कि लगातार आपके पास मैसेज आते हैं, अगर आपने उस लिंक पर क्लिक किया तो भी आप शिकंजे में फंस सकते हैं। और क्योंकि निश्चित रूप से ऐसी घटनाओं में वो तबका ज़्यादा परेशान है जो कि पढ़ा लिखा कम है, और इसके अलावा वो टेक्नोलॉजी को नहीं जानता है। सबसे बड़ी दिक्कतें उनके सामने रह रही हैं, और उनका अकाउंट पूरी तरह से खाली हो जा रहा है। इसके अलावा तमाम धमकियों के सहारे लोगों को ब्लैकमेल भी किया जा रहा है, उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं। इस तरह की घटनाएं लगातार बिल्कुल अक्षर, लगातार जो केसेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और अब ये जो आंकड़ा है वो भी चिंताजनक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बना रखें आप।